फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिषेक वाई टी 1999। आज हम पढ़ेंगे गणतंत्र दिवस और संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी परीक्षाओं में काफ़ी उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस को कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 76वीं, 75वीं, 74वीं, 78वीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 76वीं। 26 जनवरी 2025 को भारतीय गणतंत्र दिवस की 76वीं वर्षगांठ मनाई गई। अगला प्रश्न, 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन है? अब्देल फतह अल सीसी जो कि राष्ट्रपति हैं मिस्र के, डोनाल्ड ट्रंप जो कि राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, सी जिनपिंग जो कि राष्ट्रपति हैं चीन के, और प्रबोवो सुबियांतो राष्ट्रपति इंडोनेशिया के हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस पर भारत में मुख्य अतिथि के तौर पर आएंगे। राष्ट्रपति सुबियांतो भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने वाले चौथे इंडोनेशियाई राष्ट्रपति हैं। गणतंत्र दिवस 2024 में इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे। यानी 2024 में फ्रांस के राष्ट्रपति आए थे इमैनुअल मैक्रों। गणतंत्र दिवस 2025 में पहली बार इंडोनेशिया के 352 सदस्यीय मार्चिंग और बैंड दल ने भी गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया है। अगला प्रश्न, गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या है? विकसित भारत, जन भागीदारी, भारत लोकतंत्र की मातृका, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास गणतंत्र दिवस 2025 की थीम है। गणतंत्र दिवस 2025 की थीम स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास है, जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और इसकी प्रगति की निरंतर यात्रा को दर्शाता है। अगला प्रश्न, गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले सर्वोच्च रैंक वाला सैन्य अधिकारी कौन है? थल सेना प्रमुख, वायुसेना प्रमुख, नौसेना स्टाफ के प्रमुख, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जिसे हम सीडीएस भी कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जिसको हम सीडीएस भी कहते हैं। वर्तमान समय में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस का नाम क्या है? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न है, 21 तोपों की सलामी का क्या महत्व है? ऑप्शन ए, यह भारत के 21 राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन बी, यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के 21 दिनों का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन सी, किसी राष्ट्र प्रमुख को सम्मानित करना यह एक सैन्य परंपरा है। ऑप्शन डी, यह भारतीय संविधान के 21 नेताओं को श्रद्धांजलि है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, किसी राष्ट्र प्रमुख को सम्मानित करना यह एक सैन्य परंपरा है। गणतंत्र दिवस की परेड में जो भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री किसी अन्य देश से भारत में आता है उसको 21 तोपे की सलामी दी जाती है। अगला प्रश्न है, वीटिंग रिट्रीट समारोह का क्या महत्व होता है? ऑप्शन ए, यह शत्रुता के अंत और शांति की शुरुआत का प्रतीक है। ऑप्शन बी, यह गणतंत्र दिवस समारोह के अंत का प्रतीक है। ऑप्शन सी, यह भारतीय सैनिकों के बलिदान का सम्मान करता है। ऑप्शन डी, यह भारत की एकता और विविधता का प्रतीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यह गणतंत्र दिवस समारोह के अंत का प्रतीक है। जब सेना बैरक में वापस जा रही होती है, वीटिंग रिट्रीट समारोह उसका प्रतीक होता है, जो कि 29 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान लागू होने से पूर्व किस अधिनियम के तहत शासन चल रहा था? भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1942, भारत सरकार अधिनियम 1947? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत में संविधान लागू होने से पूर्व भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत
भारत में शासन चल रहा था? अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड 2025 कहाँ पर हुई? कर्तव्य पथ, नेहरू पथ, अटल पथ, स्वराज पथ। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कर्तव्य पथ। गणतंत्र दिवस 2025 की परेड कर्तव्य पथ पर आयोजित हुई थी। कर्तव्य पथ, जिसका पूरा नाम राजपथ है, कर्तव्य पथ पर पहली परेड 1955 में आयोजित हुई थी। अगला प्रश्न, भारत में गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950, 24 दिसंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 23 मार्च 1923। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950। भारत में गणतंत्र की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949, 25 दिसंबर 1950, 15 अगस्त 1949, 20 जुलाई 1947। इसका सही आंसर है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा के द्वारा संविधान को अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था? ऑप्शन ए 2 वर्ष 5 माह 15 दिन, ऑप्शन बी 3 वर्ष 8 माह 21 दिन, ऑप्शन सी 5 वर्ष 6 माह 18 दिन, ऑप्शन डी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था हमारे भारत के संविधान को बनने में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है? अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फ्रांस। भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था फ्रांस से ली गई है। फ्रांस ये वही देश है अभी जिसमें पिछले साल ओलंपिक हुआ था। और फ्रांस के किस जगह पर ओलंपिक हुआ था आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 15 अगस्त 1947, 24 नवंबर 1951। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950। भारत में पहला गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। अगला प्रश्न, पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो, अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन, या फिर ये दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो। ये इसका फोटो लगा रखा है, देखिए ये है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो। अगला प्रश्न, पहला गणतंत्र दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? सॉरी मिस प्रिंटिंग हो गई यहाँ पर। पहला गणतंत्र दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए मोहाली स्टेडियम, ऑप्शन बी ईडन गार्डन स्टेडियम, ऑप्शन सी फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, ऑप्शन डी इरविन स्टेडियम। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इरविन स्टेडियम। इस स्टेडियम का नाम पूर्ववर्ती वायसराय इरविन के नाम पर रखा गया था। बाद में इस स्टेडियम का नाम बदलकर नेशनल स्टेडियम रखा गया और फिर बाद में एक और बार इसका नाम चेंज हुआ। फिलहाल वर्तमान समय में इसका नाम मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम है। अगला प्रश्न, किस वर्ष पहली बार राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड हुई थी? 1950, 1955, 1967, 1987। इसका सही आंसर है 1955। वर्ष 1955 में पहली बार राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड का आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न है,
गणतंत्र दिवस परेड के दौरान कितनी बार राष्ट्रगान बजाया जाता है? 1 बार, 3 बार, 4 बार, 2 बार। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 4 बार। गणतंत्र दिवस की परेड की शुरुआत और अंत में राष्ट्रगान बजाया जाता है। जब गणतंत्र दिवस की परेड का आरंभ होता है तब राष्ट्रगान बजाया जाता है, और जब गणतंत्र दिवस की परेड का समापन होता है तब राष्ट्रगान को बजाया जाता है। इसका सही आंसर होगा 2 बार, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस पर भारत के राष्ट्रपति जो भाषण देते हैं उसे कौन लिखता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी राष्ट्रपति के सलाहकार, ऑप्शन डी विदेश मंत्रालय। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति के सलाहकार। राष्ट्रपति के सलाहकार जो भाषण लिखते हैं उसी भाषण को देखकर भारत के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस पर बोलते हैं। यानी गणतंत्र दिवस पर भारत के राष्ट्रपति जो भाषण देते हैं, जिस भाषण के द्वारा हमको संबोधित करते हैं, वह उनके सलाहकार के द्वारा लिखा गया होता है। भारत में हर साल राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 26 जनवरी, ऑप्शन बी 15 अगस्त, ऑप्शन सी 7 दिसंबर, ऑप्शन डी 22 जुलाई। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 22 जुलाई। 22 जुलाई को भारत में हर साल राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ये तो आप सबको पता ही होगा। ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर, ये अंबेडकर जी हैं। भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? यह अशोक चक्र हमारे तिरंगे के बीचों बीच में लगा होता है। इस तरह से होता है यहाँ पर। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? 24, 29, 34, 20। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 24। हमारे तिरंगे में जो अशोक चक्र होता है उसमें 24 तीलियां होती हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया था? ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 24 दिसंबर 1966। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने अपनाया था। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रगान किसने लिखा? जो हमारे भारत देश का राष्ट्रगान है वह किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, भवानंद, अमिताभ भट्टाचार्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारतीय राष्ट्रगान को लिखा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के अलावा एक और देश का भी राष्ट्रगान लिखा है। वह कौन सा देश है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र, भारत रत्न, दादा साहब फाल्के, पद्म भूषण। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भारत रत्न। अगला प्रश्न, संविधान के निर्माण हेतु कितनी समितियां बनाई गई थीं? 11, 15, 19, 22। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 22 समितियां। संविधान के निर्माण हेतु 22 समितियां बनाई गई थीं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्माण में जो समितियां बनाई गई थीं उनमें से एक समिति का नाम था प्रारूप समिति, जो कि सबसे महत्वपूर्ण समिति मानी जाती है। तो प्रश्न है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर, प्रेम बिहारी, शकुंतला दास, अरविंद पटेल। इसका सही आंसर है भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे।
अगला प्रश्न है, संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन चुने जाने का क्या कारण था? ऑप्शन ए, इस दिन वर्ष 1930 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। ऑप्शन बी, इस दिन 1930 में कांग्रेस ने भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता स्वीकार की थी। ऑप्शन सी, भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इसी दिन वर्ष 1930 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। 1930 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी, इसीलिए संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन चुना गया। वर्ष 1930 में जिस दिन कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी, उस दिन 26 जनवरी का दिन था, यानी 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। ये भी अलग एक क्वेश्चन बन गया है। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि 26 जनवरी 1930 को किस संगठन या फिर किस पार्टी ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी, तो उसका आंसर होगा कांग्रेस। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी। ऑप्शन सी, पिंकली वेंकैया। ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पिंकली वेंकैया। सॉरी, यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हो गई है। इस यहाँ पर इनका नाम है पिंगली पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय चक्र, ध्वज चक्र, अशोक चक्र, विकास चक्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अशोक चक्र। ये जो तिरंगे के बीच में होता है, इसको अशोक चक्र कहते हैं, जिसमें 24 तीलियां होती हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन हैं? भगत सिंह, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लिखा था। आज के प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं। जय हिंद।